राजेंद्र हर पार्वती राज्य के औषधालय की स्थापना 1975 में हवेली खड़गपुर में किया गया था, जहां ग्रामीणों का इलाज किया जाता था। लेकिन आज ये अस्पताल अपनी बदहाली और बिना डॉक्टर के पड़ा है। इस अस्पताल के लिए जमीन का दान स्वर्गीय हर सहाय चौधरी ने किया था, जिसके तीसरे वंशज विभाष चंद्र चौधरी ने सरकार से इसकी उचित देखरेख की गुहार लगाई है। नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। विभाष चंद्र चौधरी के पिता डॉक्टर उमाकांत चौधरी थे। डॉक्टर उमाकांत चौधरी के पिता स्वर्गीय हर सहाय चौधरी और माता पार्वती चौधरी ने ग्रामीणों के इलाज के लिए गांव में अस्पताल बनाने के लिए 18.5 बीघा जमीन दान किया था। उस जमीन पर अस्पताल बना और उसका नामांकन उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के साथ संलग्न करके विभाष चंद्र चौधरी के परदादा और परदादी का नाम लगाया गया और अस्पताल का नाम राजेंद्र हर पार्वती राजकीय औषधालय रखा गया, जबकि बचे हुए जमीन को खेती के लिए दिया गया। उस जमीन पर जो भी उपज होता उसकी नीलामी से मिले पैसे से अस्पताल में डॉक्टर और अन्य खर्चे का वहन होता था। अस्पताल की देखरेख और मेंटेनेंस किया जाता था। बाद में धीरे धीरे सरकार की निष्क्रियता की वजह से नीलामी नहीं होती और सरकार की रेवेन्यू भी बंद हो गई और अस्पताल खस्ता हाल में आ गया। अस्पताल से दानकर्ता का नाम हटाए जाने पर शिकायतकर्ता विभाष चंद्र चौधरी ने दुख जताया। विभाष चंद्र चौधरी चाहते हैं कि फिर से उपज की नीलामी हो, उस पैसे से अस्पताल में डॉक्टर आए, दवाइयां हो और सारी स्वास्थ्य सुविधा हो, ताकि ग्रामीणों को उन स्वास्थ्य सुविधा का लाभ हो सके। तो ये जो हॉस्पिटल है परसंडो में, इसमें जो दान किए हैं वो कौन है आपके? दान करता है स्वर्गीय बलदेव चौधरी, जो हमारे बाबा डॉक्टर उमाकांत चौधरी के पिता, और उन्होंने अपने माता पिता के नाम से स्वर्गीय श्री हरसहाय चौधरी और स्वर्गीय पार्वती देवी, उनका नामकरण करके, जिसमें कि प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनका नाम उनके साथ संलग्न जुड़ा और उनके नाम से तब ये हॉस्पिटल बना, डॉक्टर राजेंद्र हर पार्वती औषधालय परसंडो। तो इसमें आपके परबाबा लगते थे, तो उन्होंने हमारे हरसाय बाबू जो थे ना, हमारे परबाबा थे और पार्वती देवी परमामा। तो ये कितने जमीन इसमें दान किए थे? इसमें टोटल मिला जुला के जो है ना 18.5 बीघा का जमीन इसमें डोनेट किया गया है। इसमें 2.5 बीघा का आपका 2.5 बीघा जो है, जो हॉस्पिटल कैंपस है ना, वो 2.5 बीघे का है, यानी 1 एकड़। और जो रेस्ट जमीन है वो जो है वो मतलब खेती के वास्ते, जिसकी वजह से मतलब खेती करके उसका उपज जो होता था उसके खर्चा से उसका मेंटेनेंस होता था, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस। लेकिन जब सरकारीकरण हो गया तो, और सरकारीकरण इसका हो गया 1975 में। 1975 में जब हमारे बाबा मतलब कि ज़्यादा ये हो गए कि ये अब मतलब इसको हम निजीकरण से इसको सरकारीकरण कर दें, तो 1975 में वो कर दिए। आपने डीएम साहब को जो आवेदन दिया है परसंडो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में, आपकी क्या मांग है? देखिए, मेरा नाम हिमांशु कुमार सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता है। और हमारे यहाँ जो सामुदायिक केंद्र है उसका नाम पहले जिस समय के सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय थे, वो यहाँ आकर के जब राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पर उनके चरण कमलों के द्वारा यहाँ पर संन्यास हुआ था हॉस्पिटल का, और 1971 में इसकी सरकारीकरण हुआ था। इसमें दान जो दिए थे डॉक्टर बलदेव चौधरी, उनके पिताजी हर्षित नारायण सिंह थे, स्वर्गीय हर्षित नारायण सिंह, उनके द्वारा 16 बीघा जमीन खेतियर दिए थे और 2.5 बीघा जमीन जो है वो जमीन दिए थे भवन बनाने के और उनका नाम जो है हटा दिया गया। अब केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसंडो के नाम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसंडो के नाम से जाना जाता है। और पहले था राजेंद्र हर पार्वती परसंडो, तो वो जो है नाम हटाने को लेकर के हम लोगों को छूट है ग्रामीण। दूसरी बात, जो जमीन इन्होंने 16 बीघा जो खेतिया जमीन दिया हुआ उपजाऊ है और उनका दाग नहीं हो रहा है, और वो दाग नहीं होने के कारण जो है
जो लोग जोत करके खा रहे हैं, हम आज 3 साल से खा रहे हैं, तो हमारी मांग है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसका जो 2-3 वर्ष जो जितना जोता हुआ है उस पर उसका जो है वसूली किया जाए और फिर उसको नीलामी में उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए ताकि वो नीलामी नहीं ले सके अगले साल। हमने डीएम साहब का ये देखिए आवेदन है, हमने डीएम साहब को ये आवेदन दिए हुए हैं। उसके बाद उनकी प्रतिलिपि जो है सबसे रिसीविंग करवा लिए है अनुमंडलाधिकारी महोदय से, सीओ साहब संचालाधिकारी से, और उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर से, ये सभी चीज हम करवा करके अभी तुरंत लाए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24 न्यूज।